दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा डिफरेंशिएशन का 23rd पार्ट ऑफ वीडियो है। 23rd पार्ट ऑफ वीडियो जो है वो डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन का लास्ट वीडियो है। इससे हमारा ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि केवल ये कंसेप्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन का ये कंसेप्ट जो सेकंड कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। पहले 10 पार्ट पे मैंने सिंगल कंसेप्ट को कंप्लीट किया था, फिर अगले 13 पार्ट के अंदर मैं सेकंड कंसेप्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। दो जो पहले 10 पार्ट के ऑफ वीडियो में थे वो मैंने बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट किया था, और जो अगले 13 पार्ट है उसके अंदर मैंने अलग कंसेप्ट को कंप्लीट किया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है, वो भी डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। ये दो कंसेप्ट आपके डिफरेंशिएशन के कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो इन क्वेश्चन के अंदर भी कुछ डिफरेंट मेथड्स आए हैं, रूल्स रेगुलेशन आए हैं। आप इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखना, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट से लेके 22 वीडियो देखना, उसके बाद आप 23rd वीडियो पे आना, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने अपडेट की हुई है कि एक बेस क्वेश्चन से हायर क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो बेस क्वेश्चन होंगे, जब आपको बेस क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे तभी आप हायर क्वेश्चन कर पाओगे। और अब जो मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आप इसमें देखना, मैंने इसमें भी नई नई चीजें इंप्लीमेंट की हैं, वो आप माइंड में सेट करना। जैसे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और इसके ऊपर अनरूट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि ये मेरा न्यूमिनेटर है पूरा का पूरा, और ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसको मैंने पूरे को कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कोस एक्स से डिवाइड करूंगा, इसको इसको कोस एक्स से, इसको कोस एक्स से, इसको कोस एक्स से, तो कोस एक्स यहाँ लिखूंगा, कोस एक्स यहाँ लिखूंगा, कोस एक्स यहाँ लिखूंगा, और कोस एक्स यहाँ लिखूंगा। जो कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 ने 1 लगा दिया। साइन एक्स बटे में कोस एक्स वो हो जाएगा टेंजेंट, मैंने यहाँ लगा दिया। कोस एक्स बटे में कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा तो यहाँ 1 लगा दिया। साइन एक्स बटे में कोस एक्स वो टेंजेंट हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, मेरे को जो ये 1 है ना, 1 इसको टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय में 4 की वैल्यू क्या होती है, 45, और 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको इसमें टेबल भी याद होनी चाहिए। जो टेंजेंट पाई बाय में 4 होता है वो टेंजेंट 45 के इक्वल होता है, 45 डिग्री के, और 45 की डिग्री होती है 1। इसलिए मैं 1 की जगह में टेंजेंट पाई बाय में 4 लिख सकता हूँ। और ये फिर मैंने ऐसे कैसे लिखा, नीचे भी मैंने 1 प्लस में, अब टेंजेंट एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय में है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और मैथ के स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा, और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट पाई बाय में 4। वो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है, मैंने टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या होता है। टेंजेंट ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि ए के प्लेस पे ये है, बी के प्लेस पे ये है, यानी टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी, 1 प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ए माइनस में बी, यानी कि ए और माइनस में बी, यानी कि टेंजेंट ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। मैं लास्ट वीडियो में बता रखा है, यानी कि मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, आप इस पर नोट डाउन कर लो। टेंजेंट ए माइनस में बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला बता दिया और लास्ट वीडियो में बताया। और इसी तरह से टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी का फॉर्मूला होता है क्या, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, ये इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। ये मैंने दो फॉर्मूले दोबारा बता दिया आपको। ठीक है, रूट टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस में एक्स, ये हो गया। अब इसकी पावर क्या होती है, 1 बाय में 2, मैंने 1 बाय में 2 लिख दी। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, 1 बाय में 2 आ गया की पावर। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट 1 माइनस 1 बाय में 2 लिख दिया। अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको बताता था, 1 बाय में 2 में से -1 गया तो वो -1 बाय में 2 बचता है। और फिर इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, सीकेंट स्केयर एक्स, फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव ए अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो हो जाएगा 0। इसको तो मैं लिखूँ ना, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसको लिखो ना लिखो, आपकी जो ये आगे वाला पार्ट है पाई बाय में 4, तो वो 0 के बराबर होता है उसका डेरिवेटिव करोगे। तो मैंने इसको लिखा नहीं, मैंने सिर्फ माइनस एक्स का डी डी एक्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका डी डी एक्स करना है मेरे को। तो मैंने अब 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये सीकेंड्स के मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव हो गया -1। तो ये मेरे पास सोल्व होकर यहाँ तक मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया।
आप इसको फर्दर और कर सकते हो कि इसको डिवाइड में लिख सकते हो, इसकी पावर है ना पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में लिख देना और उसके ऊपर रूट लगा सकते हो आप। इस पे आप एक स्टेप और कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपने करना है करो, नहीं करना यहीं स्टॉप करना है यहाँ स्टॉप कर दो। ये -1/2 है ना, इसको नीचे ले जाना और उसके ऊपर क्या कर देना, रूट लगा देना, बस वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसी को मैं सेकंड मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, अल्टर मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। क्या है, रूट दे रखा है y इक्वल टू कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। इस पूरे को आप u कंसीडर कर लो, इस पूरे को आप u कंसीडर कर लो। मैंने इस पूरे को u कंसीडर कर लिया, ये लिखते हैं u करके, और इसकी u की पावर क्या होगी, 1/2। तो dy में du क्या आ गया, पावर आ गया कि 1/2, और पावर में से एक कम हो गया, u की -1/2। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने ये सोल्व करके कर लिया, इसको बोलते हैं चेन मेथड। और इधर मैंने जो सा u लिया ना, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, पहले मैं इसको कोस एक्स से डिवाइड कर दूं, इसको ऊपर न्यूमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दूं। तो जो डिवाइड करूंगा ना, जो कट के आपस में टर्म आएगी, यानी कि कोस एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया, माइनस में साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया, कोस एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया, यहाँ साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया। मेरा कहने का मतलब समझो, ऊपर वाले को मैंने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। जब मैं ऊपर वाले को कोस एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म बनेगी, ऊपर वाले ये वाली टर्म ऐसे बन जाएगी। और फिर मैं नीचे वाले को भी कोस एक्स से डिवाइड करूंगा तो वो भी ऐसे बनेगी, कोस एक्स बटे में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बटे में कोस एक्स। ठीक है, ये कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिख दिया। साइन बटे में कोस को टेंजेंट लिख सकता हूँ, फिर इसको कोस से कोस कट गया तो यहाँ इसकी जगह 1 लिख दिया। साइन बटे में कोस, तो उसको टेंजेंट लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं कन्वर्ट करके कोस एक्स से डिवाइड करके, इसको न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो मैंने कन्वर्जन करके इसको ऐसे कर दिया, 1 माइनस में टेंजेंट एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। अब 1 को क्या लिखता हूँ, वही याद रखो, π/4 लिखता हूँ, टेंजेंट π/4 लिख दिया। टेंजेंट एक्स को मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर 1 को ऐसे कैसे लिखा। और आपको पता है कि मैथ वाले स्टूडेंट को, मेरे को और आप सभी को पता है कि हर किसी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो यानी कि टेंजेंट एक्स के साथ 1 है, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट π/4 इंटू में टेंजेंट एक्स लिख दिया, ताकि मैं इसको टेंजेंट a माइनस में b का फॉर्मूला बना पाऊँ। तो मैंने इसको क्या बना दिया, टेंजेंट a माइनस में b का फॉर्मूला। a के प्लेस पे तो ये है और b के प्लेस पे x है, तो टेंजेंट a माइनस में b का फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है, और टेंजेंट a प्लस का b का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यानी टेंजेंट π/4 माइनस में x, अभी u चल रहा है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, du बाई में dx, यहाँ पे लिख दो du बाई में dx। तो du बाई में dx जो लिखोगे आप, तो टेंजेंट का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, ये सेकंड स्क्वायर x हो गया। और फिर डेरिवेटिव इसका भी करना था, जो मैंने डी डी एक्स नहीं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसका -1 मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव यहीं कर दिया। यानी कि इसका तो सेकंड स्क्वायर एक्स होगा, फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का तो 0 हो जाएगा, तो -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब डी यू इसकी मल्टीप्लीकेशन और इसकी मल्टीप्लीकेशन दोनों की साथ में करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy में dx। तो dy में dx क्या होता है, dy में du इंटू में du में dx। अब dy में du तो ये आया हुआ है मेरे पास, और du में dx मेरे पास ये आया हुआ है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो dy में dx आएगा। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले इससे पहले u की वैल्यू पुट कर दो, जो u की वैल्यू आपने कंसीडर कर रखी है। u की जो वैल्यू आपने कंसीडर कर रखी है वो आपने ये वाली, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट करके आप ये ले आए थे ना, तो आप u की वैल्यू आप ये मान लो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे, इसमें u की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में कर दो, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, dy में dx आ गया, ये मेरे पास सॉल्यूशन इसका आ गया। दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या दे रखा है, y इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x, और प्रूव करना है मेरे को, ये प्रूव करना है, ये वाली चीज प्रूव करनी है मेरे को, ये प्रूव करनी है, ये मेरे को प्रूव करनी है। वाई स्क्वायर प्लस में dy में dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डेरिवेटिव कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy में dx इक्वल टू हो जाएगा a को sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि a तो इसके साथ कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट तो ऐसे कैसे रहेगा, तो डेरिवेटिव होगा केवल इसका, तो cos x हो गया। प्लस में b ऐसे कैसे रहेगा, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x लिख दिया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, a cos x माइनस में b साइन एक्स, ये मेरे पास इसके आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आने के बाद अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लो, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो मेरे को प्रूव करना है। वाई स्केयर दे रखा है ना, यानी कि वाई की वैल्यू, यानी कि इसका स्केयर, मैंने इसका स्केयर लिख दिया, प्लस में
डी वाई में डी एक्स का होल स्केयर, यानी डी वाई में डी एक्स मेरा ये आया था और इसका मैंने होल स्केयर लिख दिया। अब इस पर प्रॉपर्टी लगाओ, ए प्लस में बी का स्केयर कैसे ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab। ठीक है, इस पर तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए इस पे और इस पे लगा दो ए माइनस में बी का होल स्केयर की प्रॉपर्टी, यानी कि ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab। ये वाली प्रॉपर्टी आप इस पे लगा दो। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो ए का स्केयर साइन स्केयर एक्स प्लस में बी का, यहाँ पे बी का स्केयर लिखना था, सॉरी, बी का स्केयर कोस स्केयर एक्स प्लस में 2ab, यानी 2ab ये मैंने लिख दिया। फिर ए का स्केयर इसका स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab ये वाला लिख दिया। अब देखो ये वाला प्लस का है पूरा पूरा और ये लास्ट वाला माइनस का है, क्योंकि इसमें दोनों सेम आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब ए स्केयर वाले इकट्ठे कर लो, ए स्केयर साइन स्केयर एक्स, ए स्केयर कोस स्केयर एक्स। तो इन दोनों में से, यानी कि इसमें से और इसमें से ए स्केयर कॉमन ले लोगे, इन दो टर्म में से आप ए स्केयर कॉमन ले लोगे, इन दो टर्मों में से। तो ए स्केयर कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया अंदर साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स। अब बी स्केयर वाला बी स्केयर कोस स्केयर एक्स और बी स्केयर साइन स्केयर एक्स, यानी कि इनमें से दोनों में से कॉमन ले लो आप, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन लोगे बी स्केयर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कोस स्केयर एक्स प्लस में साइन स्केयर एक्स। अब इसमें से और इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स मैंने लिख लिया, और अंदर क्या रह गया, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर रह गया। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है, तो मैंने 1 लिख दी और रह क्या गया मेरे पास, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, जो मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। दोस्तों ये हमारा ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, NIS बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट था, हमने आज ये 23rd वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमारे 2 टॉपिक डिफरेंशिएशन के कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट से लेकर 10 पार्ट तक का है, सेकंड जो टॉपिक है वो 11 पार्ट से 23 पार्ट तक का वीडियो है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके इससे बेटर से बेटर आपको वीडियो भी बना के दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाएँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप NDA की भी तैयारी कर सकते हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है आपका केवल मैथ से रिलेटेड नहीं है, ये फिजिक्स से रिलेटेड भी है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके 2 चैप्टर और कवर करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। उसका एक तो डिफरेंशिएशन सिंपल है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, या फिर उसका डेरिवेटिव बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और कंसेप्ट है। ये 3 कंसेप्ट लगातार अच्छे चलते हैं जो आपको बेनिफिट देंगे, और जो आगे BSc करेंगे तो BSc स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ग्रेजुएशन लेवल में भी आता है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी इवन देन एग्जिस्ट करता है। तो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो आपके, अगर जिसने मैथ लेना है या मैथ को आगे स्टडी करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ आपको, आपसे रिक्वेस्ट है उसको एक आप सीक्वेंस वाइज एक कॉपी में राइट डाउन करते जाइए। जब आपके पास ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्मूले हो जाएंगे तो आप इसको एक प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब आप इसका सॉरी डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट कर लोगे तो आप उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके, एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, मुझे कहाँ कहाँ का कैसे कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो मैं हर पार्ट ऑफ वीडियो में आपको नए नए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा हूँ, नए नए मेथड्स बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।